बाकल में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाकल में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित होने के कारण थाने में उपद्रव एवं पुलिस कर्मियों से मारपीट की खबरें भी सामने आई। इस बात को प्रमुखता से उजागर करते हुए राष्ट्र रक्षक न्यूज चैनल ने घटना के बाद कलेक्टर एवं एसपी के बाकल न पहुंचने की खबर प्रकाशित की। खबर प्रकाशित करने के कुछ देर बाद ही यह बात सामने आई कि कलेक्टर आशीष तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा बाकल पहुंचे और उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया। बाकल की घटना को लेकर गत दिवस करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह कटनी पहुंचे। उन्होंने यहां पर पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की तो फिर बाकल में ऐसा आंदोलन होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि बाकल थाना प्रभारी की पति जो कि एक सिविलियन है, उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ थाने में मारपीट की। आखिर यह अधिकार उन्हें किसने दिया? सवाल उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोगों ने थाने के अंदर मारपीट या उपद्रव जैसी किसी घटना को अंजाम दिया तो पुलिस ने अब तक घटना के सीसीटीवी फुटेज सबके सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किए? यह पूरा मामला संदेहास्पद है। बाकल थाना प्रभारी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि अगर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कटनी उग्र आंदोलन भी देखेगा। आप ही सुनिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष। दिनों से ये चीज़ें चल रही थी इस बीच में बाकल क्षेत्र में जो दो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे कुणाल को सिगरेट से जलाया, मारा, कपड़े फाड़े उसके, और जिस तरह से बर्बरता की गई उसके हिसाब से जिला अध्यक्ष जी वहाँ पर गए थे। उन्होंने थाना में अपनी बात रखी। बात रखने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। हमने फिर बार बार प्रयास किया बताने का, वहाँ पर जो एसएचओ मैडम थी उनको बताने का प्रयास किया कि मैडम ये गलत हो रहा है, आप इस पर कार्रवाई करें, लेकिन मैडम ने फिर कार्रवाई नहीं की। मजबूरन हमको कल के दिन एक शक्ति प्रदर्शन वहाँ करना पड़ा, पुलिस को मजबूर करना पड़ा कि ये सब इस पर कार्रवाई हुई। आनंद फानंद में पुलिस ने उनको शाम को गिरफ्तार किया, लेकिन बाकल थाने में नहीं रखा उसको कहाँ रखा उन्होंने? भौरी सलीमनाबाद थाने में। ठीक है, हम उससे संतुष्ट थे। आज एसपी साहब से भी हुई चर्चा हुई, हम धन्यवाद भी देने आए थे कि साहब आपने कार्रवाई करी, अच्छी करी, लेकिन आज हमें जिस उद्देश्य को लेकर हम आए हैं, हमको आश्वस्त किया गया एडिशनल साहब के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, विश्वकर्मा जी के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि हम इसकी पूर्ण रूप से जांच कराएंगे कि वहाँ की मैडम ने जो बर्बरता की है, हमारे लोगों को 5 लोगों को अंदर किया है, उन पर लाठी। एक तो प्रश्न ये उठता है कि किसी पुलिस अधिकारी मैडम के हस्बैंड किसी पर हाथ उठा सकता है क्या? ये कानून ने अधिकार ही नहीं दिया है, लेकिन वहाँ के उनके हस्बैंड ने हमारे करणी सैनिकों पर हाथ भी उठाया, उनको मारने का प्रयत्न भी किया, मारा भी, और शाम को सुबह 4:30 बजे छोड़ दिया गया। हम जब ये बात रखने आए एसपी साहब के तो एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि इसकी पूर्ण रूप से जांच कराएंगे। और मैं अभी भी आपको बता दूं कि यदि पूर्ण रूप जांच कराने के बाद मैडम पर कोई कार्रवाई, यदि हमारे लोग गलत हो तो हम तो बोलते हैं कि असंवैधानिक रूप से या संवैधानिक रूप से जो भी मैटर बनता है तो हमारे लोगों को अंदर कर देना, लेकिन यदि हमारे उन पर कोई कार्रवाई होती है और वो इस पर लिप्त पाई जाती हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पहला। दूसरा, हमारे लोग यदि उसमें निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको बाइज्जत केस से वापस बाहर किया जाए। और तीसरा कि जिसने जान से मारने की धमकी दी है उसको तुरंत गिरफ्तारी की जाए। शायद कायमी तो एफआईआर तो हो गई है उसके खिलाफ, उस पर कायम किया जाए। और यदि पूर्ण जांच जल्द होने के बाद नहीं होता है ये सब, तो आंदोलन का एक बहुत बड़ा रूप हमारे लिए तैयार है और हम सक्षम भी है। फिर बाकल पे हम बताएंगे कि कितना बड़ा आंदोलन होता है। जिस तरीके से भी बताया गया कि पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है, देखो क्या होता है, ये तो जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि पुलिस, हमने बोला ना कि यदि आप एक चीज़ बता दो कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई थाने में घुसकर किसी को, पुलिसकर्मी को इतना मारे कि उसे रेफ़र करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होता। किसी की हिम्मत नहीं है इतनी। हम भी सम्मान करते हैं संविधान का, हम भी कानून को मानने वाले लोग। करणी सेना ना आज तक ये पत्ता इधर से उधर नहीं हुआ है, इतने आंदोलन हुए, कभी कोई तोड़ा फोड़ी नहीं हुई। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व होंगे जिन्होंने 1-2 शब्द कहीं कुछ गलत किए होंगे, तो मैं उनसे एसपी साहब से उस चीज़ की माफ़ी भी मांगने आया। लेकिन यदि ये गलत हुआ है, यदि पुलिसकर्मी के साथ किसी ने मारपीट, वो तो जांच का विषय है। सीसीटीवी कैमरे, हम तो बोल रहे हैं सीसीटीवी कैमरा खंगालो, हमें भी दिखाओ, मीडिया को भी दो।
और आपसे भी निवेदन है मेरे पत्रकार बंधुओं से कि ये सीसीटीवी कैमरा आप एसपी साहब से बार बार बोलो कि बाकल थाने का उस दिन का जिस दिन की ये घटना है कल रात की सीसीटीवी कैमरा हमको दिखाया जाए। यदि हमारे लोगों ने गलत किया तो कठोर कार्रवाई को आप करो, और यदि वो निष्पक्ष यदि वो उस पर लिप्त हो मैडम तो उसे तुरंत सस्पेंड और बर्खास्त किया जाए। क्या नाम आपका? अरुण प्रताप सिंह, संभाग अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना अनुराग प्रताप सिंह।